हाँ तो भाई फाइनली कल के दिन गौतम गंभीर ने ऑफिशियली इंडिया की हेड कोच पोजीशन को टेक ओवर किया और कल के दिन गौतम गंभीर ने करी अपनी ऑफिशियल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एज एन इंडियन हेड कोच। और भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर और इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर दोनों ही मौजूद थे और इन दोनों ने ही जो सिलेक्शन हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले अगले 3-4 सालों के लिए इंडिया क्या प्लान कर रही है, इन सब से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब इन दोनों ने दिए हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये जो टीम का सिलेक्शन हुआ था हाल ही में, इसको लेके जो चारों तरफ सवाल उठ रहे थे उन सवालों का भी बखूबी जवाब दिया है। कुछ एक आध सवाल हैं जिन सवालों से इन्होंने बचने की कोशिश करी है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं, सब कुछ दिखाने वाला हूं। वैसे अगर आप इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखना चाहते हैं, एक एक जवाब इनके मुंह से सुनना चाहते हैं, तो पहले से ही मैंने आपके लिए वो पूरी वीडियो डाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके ज्वाइन कर लीजिए। टॉप पे पिन करके रखी है मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो, जाके वहां पे आप गंभीर के जवाब सुन सकते हैं, अगरकर के जवाब सुन सकते हैं। पर चिंता मत करिए, वो जो वीडियो है लगभग 20-25 मिनट की है। मैं यहां पे बस कुछ ही मिनट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर बात हुई है वो सारे यहां पे जवाब मैं आपको सुनाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। बाकी जैसा मैंने कहा पूरी वीडियो देखनी है तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और सारे जवाब उनके मुंह से खुद सुनिए। अब चलो शुरू करते हैं इस वीडियो का मेन मुद्दा, नजर डालते हैं उन इंपॉर्टेंट सवालों पे और उनके जो जवाब दिए गए हैं उनको भी एक बार देखते हैं। सबसे पहले भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इन दोनों से सवाल करा गया था वो सवाल था हार्दिक पांड्या को लेके कि क्यों आखिर सूर्या को टी20 का कप्तान बनाया गया। अब देखो इस सवाल का जवाब गौतम गंभीर ने नहीं दिया बल्कि इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने दिया, जहां अगरकर ने कहा कि हार्दिक पांड्या अब भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि जिस तरीके का स्किल सेट हार्दिक पांड्या टीम में लेके आते हैं वैसा स्किल सेट फाइंड करना बहुत ही रेयर है। बस जो फिटनेस है वो हमेशा से हार्दिक पांड्या के लिए एक इशू रहा है, तो ऐसे में वो एक ऐसा कप्तान चुनना चाहते थे जो हर समय अवेलेबल रहे, जो हमेशा टीम के साथ ट्रेवल करे। खासकर सूर्या को लेके इन दोनों ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया कि फिलहाल ये लोग सूर्य कुमार यादव को सिर्फ टी20 में सोच रहे हैं, क्योंकि भाई ओडीआई क्रिकेट में इनका कहना है कि केएल राहुल खेल रहे हैं, ऋषभ पंत खेल रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो मिडिल ऑर्डर पे अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इतनी जरूरत नहीं है सूर्य कुमार यादव की ओडीआई में, तो वो पूरे तरीके से टी20 में फोकस कर सकेंगे, हर समय टी20 में अवेलेबल रहेंगे। इसलिए हमने सूर्य कुमार यादव को टी20 फॉर्मेट का कप्तान चुना है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया वो था रविंद्र जडेजा को लेके कि क्या जडेजा को ओडीआई फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया गया है, क्या आप जडेजा हमको कभी भी ओडीआई क्रिकेट में खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस सवाल का जवाब देते हुए भी अगरकर ने कहा कि जडेजा को ओडीआई से ड्रॉप नहीं करा गया है, वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते फिलहाल उनको ओडीआई से रेस्ट दिया गया है, क्योंकि हमको पता है कि अभी अगर हम जडेजा और अक्षर पटेल को खिला भी लेते तो एक को तो बेंच पे ही बैठे रहना था, तो ऐसे में हमने सोचा कि जडेजा बहुत कुछ खेल के आए हैं, फिलहाल उनको आराम दे दिया जाए और अक्षर पटेल को इसी बहाने मौका दे दिया जाए। इससे आगे बढ़े तो भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला स्टेटमेंट जो गौतम गंभीर से सुनने को मिला वो स्टेटमेंट था रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर को लेके। और भाई ये इतना गजब का स्टेटमेंट था कि पूरे देशवासियों का दिन बन गया, क्योंकि गौतम गंभीर ने खुला भाई स्टेटमेंट दे दिया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के अंदर अब भी बहुत क्रिकेट बाकी है, ये एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और अब भी इन दोनों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है टीम को। और फिलहाल जब से इन्होंने टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया है, ऐसे में लगातार ये दोनों हमें ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। और अगर सब कुछ सही चलता रहा, अगर इनकी फिटनेस को लेके कोई भी मसला नहीं हुआ, तो ये बात उन्होंने कहा कि लिख के रख लीजिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही हमें 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखेंगे। मतलब भाई यहां पे एक बात तो पूरे तरीके से साफ हो गई है कि ये जो अटकलें लगाई जा रही थी ना कि क्या रोहित शर्मा सच में ओडीआई वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली को एज का उतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि विराट कोहली थोड़े ज्यादा फिट है रोहित शर्मा के कंपैरिजन में। वैसे ऐसा कोई रोहित शर्मा की फिटनेस को लेके हमें इशू देखने को नहीं मिला है, फिजिकली देख के हम कह देते हैं कि रोहित शर्मा थोड़े से अनफिट हैं, लेकिन फिटनेस के चलते कभी भी कोई आज तक मसला नहीं हुआ है, फिटनेस के चलते कभी भी उन्होंने ब्रेक नहीं लिया है कि भाई थक गया हूं, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल लिया है, ब्रेक चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस लोगों के मन में सवाल यह था कि यार जिस वक्त पे 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा होगा उस वक्त पे रोहित शर्मा की एज लगभग 40-41 हो जाएगी, तो क्या इस एज में एक प्लेयर अपनी टीम की कप्तानी कर सकता है, कप्तानी करते हुए अपनी टीम के लिए बैटिंग में क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
भाई अगर कर जाएं तो मजा आ जाएगा, और मजा तो उससे भी ज्यादा ये आएगा कि भाई रोहित और कोहली को खेलते हुए देखेंगे, और क्या चाहिए जिंदगी में। भाई गंभीर की रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ये जो अनाउंसमेंट थी ये इतनी बड़ी थी कि आईसीसी ने भी इस अनाउंसमेंट को कवर किया, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जो लोग सोच रहे थे कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में उनको रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे, विराट कोहली नहीं दिखेंगे, थोड़ा सहम के बैठो, क्योंकि ये दोनों ही इतने जल्दी कहीं नहीं जाने वाले। बाकी भाई मैं यहां पे ये भी बता दूं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने गौतम गंभीर से सीधा सवाल पूछ दिया विराट कोहली को लेके कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की रिलेशनशिप को लेके काफी बातें करी जाती हैं, तो अब जब आप इंडिया के कोच बन गए हैं क्या ये चीजें आपको अफेक्ट कर सकती हैं? इस सवाल का जवाब भी गौतम गंभीर ने इतना बेहतरीन दिया कि सुन के मजा आ गया। गौती भाई ने सीधा कहा कि मैं विराट कोहली के साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप शेयर करता हूं, हम दोनों के बीच मैसेजेस एक्सचेंज होते रहते हैं, विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, और ये जो बात है मैं सिर्फ अभी नहीं कह रहा हूं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, बैटिंग के मामले में उनके आसपास आज भी कोई नहीं है। साथ ही साथ गौतम गंभीर ने यह भी कह दिया कि मैं और विराट कोहली दोनों ही मिलकर यही कोशिश करेंगे कि टीम इंडिया को आगे ले जा सकें और 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं उनको प्राउड फील करवा सकें। गौती भाई ये जवाब सुन के ना मजा आ गया। और भाई एक रिपोर्टर ने जब गौतम गंभीर से यह पूछा कि अब जब आप इंडिया के हेड कोच बन गए हैं तो क्या आप पे कोई प्रेशर है, गौतम गंभीर जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझको पता है कि मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम को टेक ओवर कर रहा हूं, मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम का कोच बना हूं। ये वो टीम है जो फिलहाल T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन है, ये वो टीम है जो WTC और ODI वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट रही है, तो मुझको भैया यहां पे बहुत मेहनत करनी होगी। एक छोटी सी भी गलती मेरे नाम को बदनाम कर सकती है। लेकिन इसी के साथ गौतम गंभीर एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट जोड़ते हैं, जहां वो एग्जैक्ट शब्द बताऊं तो ये कहते हैं द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट नॉट गौतम गंभीर। यानी अगर मैं कोच बन रखा हूं तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन टीम का बेहतर हो, इंडियन टीम आगे जाए, ना कि गौतम गंभीर। अगर इंडियन टीम आगे जाएगी तो एज अ हेड कोच गौतम गंभीर भी आगे जाएगा। मैं यहां पे फिर से आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी वीडियो हमने डाल के रखी है अपने टेलीग्राम के क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। कसम से गौती भाई जब विराट कोहली को लेके बातें कर रहे होते हैं ना भाई, सुन के तुमको अलग ही किक मिलेगी। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी कई रेयर वीडियोस, रेयर क्लिप्स हम आपके लेके आते हैं, सिर्फ हम आपके लेके आते हैं, बहुत मुश्किल से जुगाड़ के अपनी प्राइवेट कम्युनिटी पे, जिस प्राइवेट कम्युनिटी का नाम है हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी। तो जाके ज्वाइन कर लो, टॉप पे पिन करके रखिए, सीधे खोलते ही तुमको वीडियो दिख जाएगी, टॉप पे पिन मैसेज पे क्लिक करना और मस्त भाई पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना। अब भाई बात करते हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया गौतम गंभीर से, और वो सवाल ये था कि क्यों आखिर शुभमन गिल को दोनों ही फॉर्मेट में वाइस कैप्टन घोषित करा गया। जिसका जवाब देते हुए गंभीर ने नहीं बल्कि अजीत अगरकर ने कहा, जी हां सवाल गंभीर से पूछा गया था ये वाला, लेकिन जवाब इसका दिया अजीत अगरकर ने। अजीत अगरकर ने कहा कि शुभमन गिल जो हैं वो एक 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, तीनों ही फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हैं, और हमको लगता है कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंटिन्यूअस हमें तीनों ही फॉर्मेट में खेलते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में उन्होंने जब एक डिसेंट लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है तो इससे बेहतर और क्या होगा कि शुभमन गिल एक वाइस कैप्टन के रूप में सूर्य कुमार यादव से T20 में और रोहित शर्मा से ODI में काफी कुछ सीख सके और आने वाले वक्त में इंडियन टीम की कमान संभाल सके। आप लोग का इस जवाब के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा तो अब भी मानना है कि अगर आपकी ODI टीम में श्रेयस अय्यर कंफर्म थे या फिर केएल राहुल कंफर्म थे तो पहली चॉइस तो वही होने चाहिए थे। शुभमन गिल के लिए ODI में एज अ वाइस कैप्टन थोड़ी सी जल्दबाजी लगी। आपका जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी देखो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और छोटी मोटी चीजें जानने को मिली। पहली चीज तो ये कि भाई शामी जो है वो बांग्लादेश टेस्ट से हमें रिटर्न करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा भाई यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो यंगस्टर्स हैं उनको कंसिस्टेंटली रन स्कोर करने होंगे अगर वो टीम में अपनी जगह बचाना चाहते हैं। जब भी उन लोग को मौका मिल रहा है उनको ये प्रूव करना होगा कि क्यों आखिर वो इंडियन टीम में जगह डिजर्व करते हैं। तो बस भाई ये थी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। उनके जवाब देते हुए गंभीर और अगरकर ने क्या कहा वो भी मैंने आपको बता दिया है। किसी भी सवाल के जवाब से अगर आप डिसएग्री करते हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो मैंने टॉप पे पिन करके रखी है उसको देखिएगा,
उसके बाद आराम से बताइएगा कि आप आखिर गंभीर और अगर करके किस जवाब से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे धांधलीबाजी हो रही है। भाई देखो, ऐसे कई जवाब है जिनसे शायद मैं भी डिसएग्री कर रहा हूँगा, लेकिन गौती भाई ने जो विराट और रोहित शर्मा को लेकर कहा है कि पहली चीज तो भाई ये दोनों ही 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे अगर कोई फिटनेस का मसला नहीं होता है। दूसरी बात भाई जो विराट कोहली को लेकर कही कि ये सब बेकार की बातें हैं कि हम लोग के बीच बॉन्ड नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और मुझे पता है कि विराट कोहली इस समय भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और हम दोनों ही मिलके 140 करोड़ देशवासियों को प्राउड फील कराएंगे। सुन के मजा आ गया था। जब मैं ये बात बोल रहा हूं शायद तुमको सुन के उतना फील नहीं आ रहा होगा, इसीलिए कह रहा हूं गौती भाई के मुंह से जब ये बात सुनोगे ना, अलग ही लेवल के गूज़बम्स आएंगे। और वो पूरी वीडियो कहां है? हमारे टेलीग्राम चैनल करीबासी पे भाई, तो जाके ज्वाइन कर लो, वीडियो देख लो, वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।